हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं लेक्चर 5 क्लास 11 सेट्स मैथ का जो चल रहा है रेगुलर। तो लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। हम आपको सेट का डिफिनेशन बता चुके हैं, उसके फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब बता चुके थे लेक्चर 3 लेक्चर 4 में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 5 में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उसमें पहला आता है इम्पटी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट कहता है कि ए सेट इज सेड टू बी ए सेट इज सेड टू बी इम्पटी। इम्पटी उसी का नाम एक और है नल, और इसका एक नाम और है वाइड। और वाइड सेट if it has no element, it has no element। ठीक है, इसका ये डिफिनेशन है, ए सेट इज सेड टू बी इम्पटी और नल वाइड, यानी इसका ये हो गया साइनोनिम। ठीक है, इसको इम्पटी भी कहते हैं, नल भी कहते हैं और वाइड भी कहते हैं। इसका ये नाम, यानी 3 नाम है। ठीक है, और इफ इट हैज नो एलिमेंट, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय, पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, इट्स डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको अगर देखा जाए तो रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो फाई इज डिनोटेड बाय, जो रोस्टर फॉर्म में मंथली ब्रैकेट देते थे तो उसको दे देंगे और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं आपको। टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें इम्पटी सेट पढ़ना है, तो ये सेट इज सेट टू बी इम्पटी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, यानी इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट मतलब समझते ही होंगे आप, जैसे हम पहले बात कर चुके थे, ए सेट अगर कोई है जिसके अंदर 3 2 1 कुछ भी है, ठीक है, तो उसके अंदर ये 3 क्या है, एलिमेंट, यानी 3 जो है ए का क्या है, एलिमेंट है। 2 भी क्या है, 2 ए का एलिमेंट है, और 1 भी ए का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ए का कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट का। ठीक है, ये फाई जो है इसका कोई मतलब कि अंदर एलिमेंट नहीं है, और फाई को ही रोस्टर फॉर्म में अगर देखा जाए, इसीलिए फाई को हम डिनोट करते हैं क्या, इम्पटी सेट। और लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो फाई क्या, सिर्फ एक ब्रैकेट दे देंगे अगर रोस्टर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए, 1 2 3, चलिए ठीक है। चलिए आगे अगर हम एग्जाम्पल इसका अगर लेते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल अगर हम ले लें सेट बिल्डर फॉर्म में कि x एक क्या हो, रियल नंबर हो, x रियल नंबर हो। रियल हम आपको बता चुके थे कि r से डिनोट करते हैं, पहले लेक्चर आप देख सकते हैं उसमें बताए हैं। ठीक है, और x जो हो, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो, -2 हो। तो इसमें हमको बताना है कि नल सेट है तो कैसे है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल -2 लिखते हैं, ठीक है, ये आप कहीं मैथ पर सॉल्व किए होंगे तो ऐसा सिचुएशन आया होगा। देखिए, तो इसको अंडर रूट इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, जिसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर ऐसे अगर 11 में आप पढ़िएगा तो इसको आयोटा से सूचित करते हैं। ठीक है, आयोटा से सूचित करते हैं, -1 अगर इसके अंदर रहता है तो। ठीक है, और ये √2 हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये
रियल नंबर है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो नहीं, ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रियल नंबर नहीं, यानी इसके अंदर कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -2 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये -2 आ रहा है, जो कि आयोटा √2, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर तो नहीं, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ये सेट है, इसके अंदर ये डिनोट करेगा इस प्रकार से, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इम्पटी सेट। इसको फाइव से डिनोट करते थे, बता चुके थे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है कि x जो हो वो नेचुरल नंबर का सदस्य हो, एलिमेंट हो, ठीक है। और देखिए इसको कहता है कि 5 से बड़ा हो x और 6 से छोटा हो। देखिए यहाँ नेचुरल x क्या हो, नेचुरल नंबर। अब 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर लिखे तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई बीच में है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पटी सेट। अगर और एग्जाम्पल लिया जाए तो x नेचुरल नंबर का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और हम लिखें कि x इज इवन प्राइम नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। अब यहाँ हमको देखना है x इज, यानी x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ये, और x इज इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 2। तो हम 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नेचुरल नंबर सोचते हैं तो कोई है नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। एक ओनली वन है ये इवन प्राइम नेचुरल नंबर, और दूसरा कोई है भी नहीं इवन प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन ठीक है, ओनली वन इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यानी ओनली 1 2 ही है, और उससे बड़ा तो कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है। यानी ये भी क्या हो गया, एक नल सेट या वाइड सेट या इम्पटी सेट, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसको डिनोट हम करते हैं फाइव से, ठीक है। एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है x इज सेट्स ऑफ मोर्टल मैन। x मोर्टल मैन का सेट्स है, ठीक है। तो मोर्टल नहीं, यहाँ पर नॉन मोर्टल होगा, नॉन मोर्टल मैन। जैसे आदमी क्या होता है, मोर्टल होता है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि x इज नॉन मोर्टल मैन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन मोर्टल है, ठीक है। सभी व्यक्ति क्या है, मोर्टल है, मरणशील है, ठीक है, मरणशील व्यक्ति है, ठीक है। तो बताना कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो नॉन मोर्टल हो, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति है नहीं है, तो क्योंकि व्यक्ति जो होता है ऑल पीपुल आर क्या है, मोर्टल है, ठीक है। बिकॉज ऑल पीपुल आर मोर्टल, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस सेट इज इम्पटी और वाइड और नल सेट, ठीक है। आप समझ गए, इसको हम फाइव से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ये इम्पटी सेट है, वाइड सेट है, नल सेट है। आई होप आपका सब क्लियर हो गया होगा। एक और इसमें देख लेते हैं, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन मतलब सिंगल हो, ठीक है, उसका एलिमेंट क्या हो, सिंगल हो। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन देखिए, दूसरा हमको पढ़ना है, सिंगल टोन मतलब सिंगल होता है, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, ठीक है। तो इफ
इट हैज वन एलिमेंट, या ओनली वन भी लिख सकते हैं, वन एलिमेंट, ओ एलिमेंट। इफ इट इज है, इट हैज वन एलिमेंट, देन दैट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ठीक है, जिसके पास क्या हो, वन सेट हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल टोन सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे में हम देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिए कि डायरेक्ट ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये एग्जांपल हो सकता है हमारा क्या, सिंगल टोन सेट का हो सकता है कि नहीं। वही एग्जांपल अगर दूसरा देख लें, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, कि ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स नेचुरल नंबर का सदस्य होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इक्वल 9 या 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है, इसका आंसर -2 और 2 होगा, राइट। तो ये होगा, लेकिन हमारा क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो दिस इज नो नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 नेचुरल नंबर है, तो इसका क्या एक ही आंसर है कि नहीं। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो एक ही एलिमेंट है, तो इससे आप समझ गए, जिसका एलिमेंट एक हो उसे हम सिंगल टोन सेट कहेंगे। इतना क्लियर। अब आगे वाला वीडियो में आपसे मिलेंगे आगे के टाइप्स ऑफ सेट में। ठीक है, इतना के लिए थैंक यू।